तो देखिए आप लोग डीसी की रीडिंग। ठीक है, अभी मैंने बी बैट को केबल में देखिए, पहले मैं ना ग्राउंड टू ग्राउंड टच करता हूँ। देखिए शॉर्ट हो रहा है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड टच करना हूँ। देखिए, तो इसका मतलब है कि मेरा ग्राउंड सही लगा है। अब मैं बी बैट पे लगाऊंगा। ठीक है, बी बैट पे मैंने लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि ऑटो रीड नहीं है और किसी प्रकार की शॉर्टिंग या लीकेज नहीं है अभी फ़िलहाल। हाफ शॉर्टिंग नहीं कह सकते, बट लीकेज नहीं है, फुल नहीं है। अब मैं पावर की को प्रेस करूँगा स्विचिंग के साथ। ये तो हम क्लास में ही समझाते हैं। टेक्निकली बहुत अच्छा रीडिंग का नॉलेज आपको मिलेगा यहाँ पर एसर टेलीकॉम में, और सब तरह का यहाँ पर आपको नॉलेज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें तो हम इसमें समझाएंगे फ़िलहाल। अभी तो हम फ़िलहाल कुछ रीडिंग ही शब्द यूज़ करें। वो कितनी रीडिंग है, क्या है, ये आपको क्लास आने के बाद ही पता चलेगा। अब हम मल्टीमीटर में चेक करेंगे। मल्टीमीटर आप चेक कर रहे हैं। अब देखिए, मैं इसमें यहाँ पर यूएसबी लगाना चाहूँगा। हमने रीडिंग चेक कर ली है, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा हमारा। देखिए यूएसबी लगा दिया, तो ये हमारा फ़ोन यूएसबी में ना 0.010 एम्पियर ले रहा है। 0.10 एम्पियर ले रहा है। मैं हो सके तो दिखा दूँ आपको, बट देखिए, ये देखिए पॉइंट, ये देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा 0.10 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, तो अब इसका जैसे मैंने बोला था, टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, जिस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमको यूएसबी लगाने के बाद में वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमको मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज स्टेबल। देखिए वोल्टेज स्टेबल नहीं है दोस्तों, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। देखिए वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो फॉल्ट है वो ईएमसी में भी हो सकता है और सीपीयू में भी हो सकता है। वोल्टेज आ रहे हैं मतलब पावर सही है, तो मतलब इसको सबसे पहले ईएमसी निकालेंगे, फिर वोल्टेज चेक करेंगे, फिर बाद में सीपीयू पर काम करेंगे।
देखिए इसका मतलब ये है कि हमारा फॉल्ट एमएमसी से नहीं है दोस्तों, जो हमारा फॉल्ट है वो सीपीयू से है। तो चलिए सीपीयू बनाते हैं। अक्सर मैंने 2-3 केसों में देखा एमएमसी गिरने की वजह से इस तरह के भी फॉल्ट आते हैं। कोई बात नहीं, सीपीयू बनाएंगे। सीपीयू दिखा देता हूँ, देखिए डुअल सीपीयू है, डबल डेकर सीपीयू। ये देखिए ऊपर रैम लगी हुई है और सैमसंग की रैम है। ये आप देख सकते होंगे, आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए ये आप बॉल देख रहे होंगे, डुअल सीपीयू। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस पर है। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी उतार सकता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रांगा लगा हुआ है इन दो पर। तो ये रांगा हटा के भी देख लेते हैं। और एक यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर भी यहाँ पे हिला हुआ है। ओके, तो ये भी ज़रूर देख लेते हैं। तो देखिए हमारा सीपीयू निकल गया है और बहुत अच्छे से यहाँ पर एक भी प्रिंट, हालांकि क्या उखड़ेगा क्योंकि पेज स्टैक भी नहीं है। ये तो बहुत बेसिक काम है, अच्छे लेवल पे टेक्नीशियन बहुत अच्छे से कर सकता है। ये हमारा दिखाता हूँ, ये रैम और ये हमारा सीपीयू। ये कैपेसिटर लगे हुए हैं दोस्तों, इसमें फिल्टर कैपेसिटर है। और ये हमारी सीपीयू के ऊपर का रैम का पोर्शन। तो पहले हम इसको क्लीन करेंगे। वीवो में यही वाला सीपीयू ब्लैक पेस्टेड आता है दोस्तों। जैसे वीवो के V5 में ये सीपीयू ब्लैक पेस्टेड देखा गया है। अब मॉडल V5 या V5S हो सकता है इसमें से, क्योंकि वो एक बनाया था पिछले महीने क्लासेस में स्टूडेंट का।
तो दोस्तों हमारी रैम पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसका, ये हमारी रैम बन गई है दोस्तों। आप देख सकते हैं क्या फिनिशिंग है, बिल्कुल क्लीन प्रॉपर। अब हम बनाएंगे CPU, पीछे का रिवॉल्व करेंगे और CPU लगाने के बाद में फिर हम इसकी रैम को रिवॉल्व करेंगे। मतलब हमारा रैम का जो हमारा रैम का पार्टीशन है, जो हमारा रैम का जहाँ हमारी रैम फिक्स होती है, तो हमने ऊपर बना ली है। अब हमारा CPU बनाएंगे हम। हमने हमारी रैम रिवॉल्व की है वोल्सोलो की स्टेंसिल। हालांकि अमाउ की स्टेंसिल से ज़्यादा कड़क नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी है। ये हमने परचेज़ की है ZX मलिक से, या आप परचेज़ कर सकते हैं उनसे, उनके पास में हर तरह की स्टेंसिल मिल जाती हैं। हमारा CPU और रैम हमारा तैयार हो चुका है। हाँ, इसके साथ ही हम MMC को भी अपनी रिवॉल्व कर लेते हैं। और पहले हम अपनी MMC लगा देते हैं।
तो देखिए दोस्तों, हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेबल हो गया है, हमारा CPU बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा अभी हमने रैम नहीं लगाई है। तो ये सारी नॉलेज आपको एशिया टेलीकॉम में क्लास आने के बाद मिलेगी कि कब इस पर वोल्टेज CPU लगाने पर, रैम लगाने पर कौन से क्या वोल्टेज आते हैं चेक करने के लिए। तो सब कुछ आपको एशिया टेलीकॉम की लाइव क्लास में आपको देखने को मिलेगा, बहुत प्रॉपर और बहुत डीपली लेवल पे। हाँ, किसी ने बहुत सच कहा है कि बहुत हाई लेवल पे पढ़ाते हैं। हाँ, ये बात तो बहुत सच कही है किसी ने। तो यहाँ पर हमको प्रॉपर 1.8 वोल्टेज बन गया है, आप देख सकते हैं। अब ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। पहले कैसे कर रहा था मैं आपको इसकी बगल में दूसरी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब इसकी रैम लगानी है दोस्तों।